बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप द होम किचन में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन पकोड़े। रमज़ानुल मुबारक है तो मैंने कहा आपके साथ आज शेयर की जाए रेसिपी चिकन पकोड़ों की। और ये मैंने लहसुन लिया है, तकरीबन 4 चम्मच मैंने लहसुन लिया है और 4 से 5 चम्मच मैंने हरा प्याज लिया है। और ये साथ में मैंने आधी चम्मच हल्दी पाउडर की लिया है, मेथी लिया है मैंने, मेथी आधी चम्मच ली है। और साथ में मैंने कुटी मिर्च लिया है, ज़ीरा लिया है और सूखा धनिया और चाट मसाला मैंने तकरीबन एक चम्मच लिया, आधी चम्मच मैंने काली मिर्च की ली है। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। और ये मैं लहसुन और जो सा प्याज दोनों मैं बेसन में अच्छी तरह मिक्स करूँगी। तो उसके साथ फिर मैं इसमें मसाले सारे ऐड कर दूँगी। मसाले डाल के तो फिर मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि बेसन में इसका मिर्चों और मिर्च मसाले का सारा टेस्ट चला जाए। तो अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी इतना ऐड करना है कि मसाला बिल्कुल एक जान हो जाए, ना पतला हो ना इतना घना हो। तो इतना बनाना है जैसे जो चिकन की बोटी है उसको पकड़ ले। तो इस तरह का मसाला मैंने इसमें बनाना है। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है। रमज़ानुल मुबारक की वजह से मैंने कहा चलो आज आपके साथ शेयर की जाए चिकन पकौड़े की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब ये देखिए इसमें मैंने चिकन की मैंने कोटिंग करके तो सरसों के तेल में फिर मैंने इसको बनाना है। इसमें 1 सुरह मिर्च की चम्मच में और ऐड करूँगी क्योंकि मिर्च इसमें बहुत कम थी, इस वजह से मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया है। अब इसमें मैं कोटिंग करके एक एक करके फिर मैं इसमें चिकन डालूँगी। आंच आपने इतनी ज़्यादा नहीं रखनी कि जल जाए और अंदर से जो सा चिकन वो कच्चा रह जाए। आपने दरमियानी आंच रखनी है ताकि चिकन जो सा ना अंदर तक पक जाए और जूसी बने। अब मैंने सारे चिकन को इस बेसन में मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लेना ताकि इसका मसाला जो सा अच्छी तरह नमक मिर्ची इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो फिर मैंने इसमें सारा मिक्स कर देना और फिर एक एक लेके बोटी और इसमें ऑयल में मैंने इसको तल लेना। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा गोल्डन ब्राउन चिकन हो चुका है। तो फिर इसको मैंने आप एक लेना है, मैंने वो छाननी टाइप के इसमें छाननी में इसमें एक एक करके बोटी निकालूंगी ताकि तेल ना गोश्त इसमें ना रहे। तो तेल जो सा जज़ब ना हो तो निकल जाए तेल सारा। तो इसी तरह मैं सारे गोश्त को इसी तरह से मैंने ब्राउन कर लूँगी। ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें और बेल आइकन को भी दबाया करें ताकि आपको रेसिपी पहले मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह से ये चिकन पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये मैंने माशाल्लाह से सारे बना लिए हैं। अब माशाल्लाह से मैंने रायते के साथ रायते की रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है। चटनी की, पुदीने वाली चटनी की मैंने रेसिपी शेयर की हुई है। ये देखें, अब मैं एक तोड़ के आपको दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और जूसी बना है अंदर से। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मेरी ये बनी है और मैंने इसे रायते के साथ डिश आउट किया है। तो माशाल्लाह से ये बहुत मज़े की बनी है। आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर लाजमी करना है और कमेंट में मुझे बताना है। और अगली रेसिपी के लिए फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।